नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई में। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ छोटे छोटे टॉपिक जैसे हिंदी निबंध, हिंदी यात्रा वृतांत और एक और टॉपिक है आत्मकथा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो 2-3 प्रमुख बिंदु हैं, एक तो पुरस्कार और सम्मान जो हर साल पूछे जाते रहे हैं। वैसे तो वो GS का पार्ट है, लेकिन हम यही कवर करेंगे। और इसके साथ पत्र पत्रिकाएं और अखबार किसने कौन सा निकाला, उनसे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। तो हिंदी निबंध डीपली नहीं जाएंगे, 4-5 प्रमुख निबंधकारों के प्रमुख निबंध जो पूछे जाते रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलिए हिंदी निबंध लिखिए। इसमें बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। बच्चे कह रहे हैं व्याकरण शुरू करिए, तो व्याकरण बहुत जल्द 1 या 2 वीडियो और इसकी रह गई है, लेकिन जो कार्य शुरू किया उसे अच्छे से संपन्न करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभुनाथ के चिट्ठे, शिव शंभुनाथ के चिट्ठे, शिव शंभुनाथ के चिट्ठे या शिव शंभु के चिट्ठे। तो बाल मुकुंद गुप्त का निबंध शिव शंभुनाथ के चिट्ठे। चलिए अगले देखते हैं जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह, इनके बहुत सारे निबंध आपने पढ़े भी होंगे छोटी क्लास 10th 9th में है। आचरण की सभ्यता, बहुत बढ़िया निबंध है। आचरण की सभ्यता। अगला मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम। तो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। एक और लिख लिए, चलिए कन्यादान, कन्यादान। तो अध्यापक पूर्ण सिंह 11 निबंध या 13 निबंध इन्होंने लिखे हैं। आगे देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल, ये नोट करिए जल्दी। अध्यापक पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान। अगले रामचंद्र शुक्ल, देखिए तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सुनिए। चिंतामणि क्वेश्चन पूछा, चिंतामणि के नाम से किसके निबंधों का संकलन है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, तो रामचंद्र शुक्ल। संकलन, निबंध नहीं, संकलन। चिंतामणि पार्ट 1 और पार्ट 2, भाग 1 और 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 निबंध है। तो है कविता क्या है, कविता क्या है, एक तो ये महत्वपूर्ण निबंध है। और एक है श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है और श्रद्धा भक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। अगले हैं, नोट करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, भाग 1 और भाग 2, 2 भागों में प्रकाशित हुआ। और निबंध महत्वपूर्ण जो है, 2 महत्वपूर्ण निबंध है, कविता क्या है और श्रद्धा भक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। हलुआ क्लब, हलुआ क्लब। तो बाबू गुलाब राय, हलुआ क्लब। मेरी असफलताएं, बहुत ही अच्छा निबंध है। मेरी असफलताएं, हलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। चलिए आगे, राम वृक्ष बैनीपुर गेहूं और गुलाब, बहुत बढ़िया निबंध है। राम वृक्ष
बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब। अच्छा निबंध पढ़ा होगा आपने, गेहूं और गुलाब। अगला देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके निबंध भी आपने पढ़े होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके निबंध कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज, अशोक के फूल, कुटज और अशोक के फूल, दो निबंध प्रमुख हैं, कुटज और अशोक के फूल। और धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती, देखिए बहुत ज़्यादा ये साहित्य वाला पोर्शन हर कोई इसलिए नहीं कराता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ये पहचान पाना कि क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ वर्षों से इसी क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपने आप पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें किस लिए महत्वपूर्ण है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहले अटेम्प्ट दिया था पुलिस में वो जानते भी हैं। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, कोई नहीं कराता है, सब बस लिस्ट दे देते रख लो और हो जाएगा। ठेले पर हिमालय। कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, अच्छा निबंध है। कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी। चलिए भाई, निबंध के बाद आलोचना से कुछ नहीं आता है। हिंदी आलोचना से नहीं आता है यूपी पुलिस में। हाँ, यात्रा वृतांत से जरूर पूछा जा सकता है। यात्रा वृतांत तो राहुल शंकरत्यायन को अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा है, घुमक्कड़ शास्त्र के प्रेता राहुल शंकरत्यायन है, याद रखना। अब दो तीन यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत का मतलब क्या है कि अगर हम कहीं घूमने गए यात्रा तो उसके बारे में लिखना। तो देखिए अज्ञेय, अरे यायावर रहेगा याद। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, लिख लीजिए मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। संस्मरण, महादेवी वर्मा पथ के साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्मरण, संस्मरण का मतलब है किसी पुराने या घटना को याद कर कर लिखना। संस्मरण, संस्मरण में महादेवी जी का नाम, महादेवी वर्मा। अपने सहयात्री कवियों के बारे में लिखा है, पथ के साथी। विधा भी पूछ रहे हैं आजकल कि क्या विधा है, पथ के साथी की क्या विधा है। रेखा चित्र, पेन पोर्ट्रेट या पेन पोर्ट्रेट करके सब चलता है अंग्रेजी में। रेखा चित्र का मतलब किसी पुराने व्यक्ति के बारे में लिखना। रेखा, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। और अगला पथ के साथी तो मैंने वहां लिखवा दिया, तो यहाँ लिख लिया अतीत के चलचित्र। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार
स्मृति की रेखाएं। तो ये रेखा चित्र महादेवी वर्मा के हैं। माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। याद रख लीजिएगा, ऐसा नहीं पूछेगा। अब देख लेते हैं पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता। देखिए पत्रकारिता वाला टॉपिक या न्यूज़पेपर वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में भी पढ़ाया था, और जब अखबारों के इतिहास के बारे में बात हुई थी। यहाँ हिंदी पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। संपादक पूछ ले रहा है, हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता, चलिए। उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला अखबार। आप मुझे बताओगे कहां से प्रकाशित हुआ। 1826 में ये निकला। इसका स्थान आप बताओगे। उद्दंत मार्तंड जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। कहां से प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला अखबार, पहला हिंदी का अखबार उद्दंत मार्तंड था। जुगल किशोर ने निकाला। कहां से, वो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। 30 मई को इसका प्रकाशन हुआ। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ये याद रखना, पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राममोहन राय। चलिए अब कुछ पत्रिकाएं देख लेते हैं। संपादक का नाम पूछ ही गए। सरस्वती पत्रिका से भी पूछा है, कवि वचन सुधा से भी पूछा गया सवाल। चलिए देखिए, पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहले लिखिए कवि वचन सुधा। और तो याद करने की जरूरत नहीं होगी, इनके नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, वो सभी इनके नाम से। चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये कोचिंग में नहीं हुआ था, और नोट्स में जरूर मेंशन कर लें। बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप। आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी किसने निकाला? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। चलिए और देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका जो 1900 में, रफ करें, सरस्वती पत्रिका जो 1900 में प्रकाशित हुई और बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती कही जाती है, उसके प्रकाशक थे चिंतामणि घोष। याद कर लीजिएगा। सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में। और प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब सारे अखबार और सारी पत्रिकाएं एक जगह लिख दूं। अब लिखिए करमवीर, माखनलाल चतुर्वेदी। करमवीर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो करमवीर पत्रिका किसने निकाली? माखनलाल चतुर्वेदी ने। हिंदी नवजीवन, महात्मा गांधी। हिंदी नवजीवन, गांधी जी। और देखिए गांधी जी की और भी बहुत पत्रिकाएं थी जो मैंने वहां आपको लिखाई है नोट्स में।
गांधी जी की और भी बहुत सारी पत्रिकाएं थी जो मैंने नोट्स में लिखाई हैं, उनको कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि गांधी जी ने और कौन कौन से अखबार या पत्रिका निकाली। हिंदी नवजीवन मैंने यहाँ आपको लिखा दिया है, हिस्ट्री के नोट्स में लिखाई होंगी और नीचे कमेंट करना है आप लोगों को। चलिए और देख लेते हैं हम हंस पत्रिका प्रेमचंद। हंस प्रेमचंद, हंस प्रेमचंद। और चलिए इतनी बहुत है, इतनी पर्याप्त है। अब देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। चलिए रफ कर दें। आज सोच रहे होंगे सर बड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं। जल्दी जल्दी नहीं बेटा, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, फैक्ट्स हैं, फिर भी हम बात कर ले रहे हैं जहाँ बात करना जरूरी है। पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान। चलिए देखिए, अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो इनसे पुरस्कार और सम्मानों से क्वेश्चन अदर परीक्षाओं में भी आते रहे। कितनी धनराशि दी जाती है, कौन सी संस्था निकालती है, कब इसकी स्थापना हुई, ये सारी बातें। और हिंदी के पुरस्कारों की बात करूं तो ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, भारत भारती सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया। ये 5-6 सम्मान प्रमुख है। तो पहले हम देखेंगे कौन सा सम्मान कौन सी संस्था देती है और उसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन देता है इसे? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। भारत का कोई भी नागरिक, पात्र कौन है? भारत का कोई भी नागरिक पात्र है, ओनली इंडियन, भारतीय नागरिक। किस किस भाषा में दे सकते हैं? 22 + 1 अंग्रेजी। तो 22 अनुसूची में दर्ज, 8वीं में 22 भाषाएं प्लस 1 अंग्रेजी भाषा। मिलता क्या है? 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा, जो धार का मालवा का सरस्वती मंदिर है उसकी अनुकृति होती है। तो पूछ सकते हैं धार ग्वालियर, तो 11 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, 11 लाख रुपए। चलिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, पात्र कौन है? भारत का कोई भी नागरिक। इन किन भाषाओं में? 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची की प्लस 1 अंग्रेजी। और पुरस्कार के सम्मान के रूप में 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा, जो धार ग्वालियर का जो मंदिर है सरस्वती जी का, उसकी अनुकृति है। रफ कर दें। एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार ज्ञानपीठ के बाद साहित्य अकादमी, 1954 से ये स्टार्ट हुआ, 1954 से। पूछ लिया था पहला साहित्य अकादमी किसे दिया गया, लिखाऊंगा अभी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन देती है? साहित्य अकादमी देती है। वो भी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, कितनी हो गई? 24। तो 23 में ये, 24 में क्या मिलता है? 1 लाख रुपए। आप कहेंगे इसमें पैसे कम है, प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है। अगला सरस्वती सम्मान, रख कर दें।
तो साहित्य अकादमी 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी 24 हो गए, 1 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान चेक कर लेता हूँ वीडियो सही बन रही है या नहीं, सॉरी। तो बिल्कुल बढ़िया। सरस्वती सम्मान कौन लेता है? के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन। तो सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं भारतीय लेखक जो 10 वर्षों में साहित्य प्रकाशित हो, कितने रुपए मिलते हैं? 15 लाख। 15 लाख। व्यास सम्मान रफ कर दें तो सरस्वती के बिड़ला देता है व्यास सम्मान। ये भी के बिड़ला ही देते हैं। व्यास सम्मान के बिड़ला और 4 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। के बिड़ला और 4 लाख रुपए। तो के बिड़ला का जो व्यास सम्मान है वो मिलता है हिंदी के लिए, केवल हिंदी। ये जानना जरूरी है, केवल हिंदी। अभी तक 8वीं अनुसूची 1 में अंग्रेजी और साहित्य अकादमी में राजस्थानी और अंग्रेजी, और सरस्वती में 8वीं अनुसूची की 22 भाषा। अब आ गया भारत भारती जो उत्तर प्रदेश, रफ कर दें। भारत भारती जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है भारत भारती सम्मान। यूपी हिंदी संस्थान क्या मिलता है इसमें? 4 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र। चलिए अब देखिए क्या करना है, लिस्ट बनानी है किसको कौन सा पुरस्कार दिया। रचना तो नहीं पूछते हैं किस रचना पर मिला, वो इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन ये पूछ लेते हैं किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला, और शायद रचना पूछ रखी, लिख लीजिएगा 5-7 ही तो लिख ज्यादा। चलिए शायद पूछा है रचना का भी क्वेश्चन। पंत, सुमित्रा नंदन पंत, 1968 सबसे पहला पंत जी। और पंत की कृति चिदंबरा। तो 1968 में चिदंबरा हिंदी काव्य पर किसको मिला? सुमित्रानंद पंत को। इस सन याद रखने की जरूरत नहीं है, पंत जी लिख दिया पहली सन। टेबल बना लेते हैं, चलिए टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। वर्ष मत याद करिए, इधर आ जाएंगे लेखक और इधर आ जाएंगी रचना। चलिए उसके बाद लिखिए दिनकर जी। दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी को मिला है उर्वशी। रचना का नाम है उर्वशी। अज्ञेय, अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नाव में, ये बेटा रचना मत भूलना, नाव में कितनी बार। चलिए कितनी नाव में कितनी बार। महादेवी वर्मा यामा, महादेवी वर्मा यामा पर हैं। अगला लिखिए आप, देखिए 1983 तक जो ज्ञानपीठ था वो किसी एक रचना को मिलता था। 1983 के बाद उनके संपूर्ण योगदान पे दिया जाने लगा। तो अब कोई कृति याद करने की जरूरत
तो साहित्य में जो संपूर्ण योगदान रहा उस पर दिया जाने लगा। आगे लिखिए कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, तो रचना लिखने की जरूरत नहीं है। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण को मिला है 2005 में। और 2023 का जो करंट अफेयर है, 2023 का पुरस्कार 2024 में घोषणा किसको? जगत गुरु रामभद्राचार्य। इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में पढ़ना। जन्मांध है जगत गुरु रामभद्राचार्य और संस्कृत साहित्य में बहुत लिखा है। और गुलजार, गुलजार को कौन नहीं जानता? हिंदी गजल परंपरा, हिंदी गीत परंपरा गुलजार। तो 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी रब कर दें। चलिए टेबल फिर से बना लेते हैं। इधर कवि और इधर रचना। माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले मिला 1955 में। इनकी डेट याद रख लीजिए, डेट पूछी गई। आई वांट टू करेक्ट 1955, बिल्कुल ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला 1955 में हिम तरंगिणी पर। हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। फिर लिखिए दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला हिम तरंगिणी पर, दिनकर को मिला संस्कृति के 4 अध्याय पर। फिर पंत, कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंद पंत, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। इसके बाद अज्ञेय, आंगन के पार द्वार। अज्ञेय, वहां कितनी नाव में कितनी बार था? किसमें? ज्ञानपीठ में। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। हरिवंश राय बच्चन 1968, 2 चट्टानें। बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन, 2 चट्टानें। हरिवंश राय बच्चन 2 चट्टानें। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। रफ करें, यूपी के डीजीपी रहे हैं और पुलिस फोर्स से रहे। नोट करिए। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिणी, दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, पंत, कला और बूढ़ा चांद, अज्ञेय, आंगन के पार द्वार, हरिवंश राय बच्चन 2 चट्टान। चलिए आगे। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास है, बहुत ही बढ़िया। श्रीलाल शुक्ल यूपी से संबंधित हैं। राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। विश्व सारणी को तमस पे मिला
ये रचना तो मैंने लिखवा दी है, याद कर लीजिएगा। अब लिखिए आप 2023 का जो मिला है संजीव को मिला है, संजीव, और इनकी रचना है मुझे पहचानो। संजीव मुझे पहचानो, करंट अफेयर हो गया। चलिए इसके बाद देख लेते हैं सरस्वती सम्मान। रफ करें। सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन, उनकी आत्मकथा है सरस्वती हरिवंश राय बच्चन, आत्मकथा, 4 अध्याय इसके, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। 1991 में इन्हें मिला और 2023 में मिला है प्रभा वर्मा, मलयालम, प्रभा वर्मा मलयालम को दिया गया सरस्वती सम्मान। रचना नहीं है मलयालम, मलयालम कवित्री। रफ करें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम व्यास सम्मान। व्यास सम्मान में पहला मिला था व्यास, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार, 1991 में। अब लिखिए ज्ञान चतुर्वेदी, 2023 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। ये करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा शीघ्र ही। पागल खाना उनका उपन्यास। थोड़ा यूपी की ओर गौर मार लेते हैं, भारत भारती। रफ करें। भारत भारती, तो 1981 में दिया गया महादेवी जी को पहला। तो 1981 में महादेवी वर्मा को दिया गया और 2020 के बाद नहीं मिला है। 2020 में मिला पंडित शशि भूषण सीतांशु। 2019 में सूर्यवाला को मिला, सूर्यवाला जी, सॉरी, पंडित शशि भूषण सीतांशु। चलिए देखिए पिछले बहुत समय से हम कहां से चले थे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास से लेकर आज हिंदी के पुरस्कार एवं सम्मान तक पूरा किया है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इस दौरान काव्य परंपरा में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्वैतीय युग, छायावाद, छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ऐसे गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक और उसके बाद निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, हिंदी पत्रकारिता और हिंदी पुरस्कार। इतना सब एक जर्नी रही लंबी जो साहित्य का खंड रहा। अगली वीडियो में हम हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। देखिए व्याकरण एक महत्वपूर्ण आयाम है और पिछली बार तो ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि जो शुक्रवार में क्लास हुई थी उसमें जो बोर्ड पे लिखा उसी से ही प्रश्न बन गए, विशेषण के प्रश्न वही सेम आए थे। तो जैसा कि परीक्षा आपकी अगस्त में होनी प्रस्तावित है, हो जाएगी, कई मैंने कटिंग्स भी भेजी हैं, उसके हिसाब से समय ज़्यादा आपके पास नहीं है, तो 1 मंथ के और समय है, उसमें व्याकरण हम कंप्लीट करेंगे और एक लेक्चर में अब करंट अफेयर का भी शुरू करूँगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, चीज़ें जुटा रहा हूँ, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं करंट अफेयर पर भी बात करना शुरू करूँगा। उसको हम लाइव भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए और देखिए कोई ऐसी रचना कहीं से आ जाए टेस्ट सीरीज में तो परेशान नहीं होना है।
टेस्ट सीरीज वालों को तो प्रश्न बनाने हैं, तो ऐसे भी ऊटपटांग प्रश्न बनाते रहते हैं। हाँ, तो आपको परेशान नहीं होना है, जो नोट्स में है केवल उसको क्या करना है, बार 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 आपको उसे रिवीजन करना है और सफलता अवश्य मिलेगी। कंटिन्यूसली प्रयास करते रहिए, एमसीक्यू लगाते रहिए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में व्याकरण खंड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।